नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे कल का मूव कैसा रह सकता है। आज जो मार्केट का एक मूव बना था, क्या उसमें ब्रेकआउट जो आया है बेसिकली 9400 के ऊपर निफ्टी ने निकलने की कोशिश करी है, तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा या फिर यहाँ पे दोबारा से सेलिंग आएगी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई थी। उनको मैं आज आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो काफ़ी दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये चीज़ रियली पता है कि मैं कभी अपने प्रॉफ़िट और लॉस शेयर नहीं करता। बट आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ मैं आज कर रहा हूँ। हो सकता है आगे भी करूँ या नहीं भी करूँ, अगर काफ़ी लोगों को समझ में आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो कल की जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, कल की हमने जो थ्योरी जनरेट करी थी रिगार्डिंग द इंडेक्स, उसको किस तरीके से अप्लाई किया गया और उसकी वजह से जो प्रॉफ़िट हुआ वो करीब-करीब 66,000 का हुआ। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे और देखते हैं और समझते हैं। करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दिन में मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे कि एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र यहाँ पे ड्यूरिंग द लॉकडाउन के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी जो वैलिडिटी है बेसिकली 3 मई तक है। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 50% ऑफ में इंडेक्स कोर्स आपको मिल रहा है और साथ में ही अगर आप अंडर 15 पार्टिसिपेंट रहते हैं तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसको चेक कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं कल के लिए और देखेंगे मार्केट का मूव कैसा बन सकता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। कल का वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट का था, काफ़ी लंबा वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत से लोगों की जो बेसिकली डाउट्स हैं, क्वेरीज रहती हैं मन में, थोड़ी-सी कह सकते हैं हेजिटेशन रहता है कि चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। क्या ये जो एनालिसिस हम करते हैं ये मार्केट में रियली बेनिफिट देती है या नहीं देती है? ऑप्शन चेन का यूटिलाइज़ेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस चीज़ को हमने समझने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। उसका आज जो रिज़ल्ट आया है उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, जो लोग 2 साल या 3 साल से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं या जब से मेरा चैनल है, कि मैं कभी भी लॉस और प्रॉफ़िट में डील नहीं करता हूँ, क्योंकि लॉस और प्रॉफ़िट शो करने से होता क्या है कि सामने वाले का अट्रैक्शन तो बढ़ जाता है, मुझे व्यूज़ भी मिल जाएँगे, लेकिन सामने वाला सिर्फ़ फ़ोकस इस चीज़ पे करेगा कि यार सामने वाला प्रॉफ़िट कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव होके भी अपनी ट्रेडिंग को करने लगता है, जिसकी वजह से उसको और भी लॉस होता है। हम काफ़ी दिन से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े लॉस से बचते हैं, बट बहुत से रिटेल ट्रेडर नहीं बच पाते हैं और फिर अननेसेसरी का लॉस कर बैठते हैं। तो इसी चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सब तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को आप गौर से समझिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह या प्रॉफ़िट वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस मत करिएगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कल रिसर्च करी थी, कल हमने जो एनालाइज़ किया था उसका हम आउटपुट देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पोज़ीशन में हमें कितना प्रॉफ़िट मिला, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको एक पोज़ीशन दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी पोज़ीशन ओपन है, बहुत सारी इंट्राडे स्टॉक्स की ट्रेडिंग है, तो ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, पूरा ओवरऑल सेक्शन बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमने कल रिसर्च करी थी उसका मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी अप्रैल 9400 की कॉल है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका दिख रहा है इसका 94.10 पे और करीब 66,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है? अगर हम 9400 की कॉल देखें तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस का 9410 पे ये क्लोज़ हुई है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इस चीज़ को एनालाइज़ किया था कल के दिन में। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है उनको डेफ़िनेटली पता है कि हमने किस तरीके से एनालाइज़ किया था, बट फिर भी मैं उसको एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से पोजीशन बनाई गई थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे देखो, कल निफ्टी का ये चार्ट था, हमने ये डिस्कस किया था कि 9350 मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है?
अब जब हमने आज मार्केट को देखा, क्योंकि कल डाउ ऊपर बंद हुआ था जिसकी वजह से हम गैप अप ओपनिंग हो रहे थे, तो हमने गैप अप ओपनिंग देखा, प्री मार्केट में गए तो प्री मार्केट में हमारा जो निफ्टी था 9389 पे खुल रहा था, यानी ऑलमोस्ट 107 पॉइंट ऊपर खुल रहा था। तो सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट 9350 पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 40 पॉइंट ऊपर के हैं जो हम कमा सकते हैं। इसको कमाने की हमें कोशिश करनी है। अब वो कोशिश कैसे होती है कि हमने क्या किया कि हम ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हम शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट करने के 3 तरीके होते हैं मार्केट में। सिंपल सी चीज़ है, 3 तरीके से आप शॉर्ट बना सकते हो। पहला तरीका कि आप डायरेक्टली फ्यूचर शॉर्ट कर दो खुलते ही, ठीक है। दूसरा तरीका, आप पुट ले लो, चाहे वो पुट 9300 की हो, चाहे वो पुट 9400 की हो, चाहे वो पुट 9200 की हो, चाहे वो 9000 की हो, मतलब एज पर द जिसका रिस्क रिवार्ड रेशो अपने आप को मेंटेन रखता है, जिसको लगता है मेरे को छोटा पैसा लगाना है तो वो दूर की लेगा, जिसको लगता है कि नहीं मैं पास की ले लेता हूँ, तो एक आप पुट लेके शॉर्ट कर सकते हो। दूसरा, आप कॉल को सेल करके भी शॉर्ट बना सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि मेरे को ये चीज़ अंदाज़ा था कि जैसे कि मैं आपको पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली कह रहा था कि मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ ओपन हो रहा है वहीं क्लोज़ हो रहा है। आप देख रहे हो, यहाँ ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, वहीं क्लोज़ हो गया। यहाँ पे खुला, ऊपर गया, वहीं क्लोज़ हो गया। तो कहीं न कहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में ये जो 100 पॉइंट की रैली है, क्योंकि जब हमारा मार्केट ओपन हो रहा था तो आप देख सकते हो कि डाउ फ्यूचर कहाँ ऑलमोस्ट थोड़ा-सा नेगेटिव ही काम कर रहा था। तो 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होना और रेजिस्टेंस पे होना कोई एक कह सकते हैं सेंस नहीं बन रहा था। डायरेक्टली हम वैसे भी शॉर्ट करना चाह रहे थे। ये हमारे लिए और इसने एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड कर दिया डाउ फ्यूचर ने कि वो नेगेटिव काम कर रहा था। तो सिंपल सी चीज़ें हमने खुल के ही शॉर्ट करना पसंद किया। अब मैंने उस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई किया, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो। पुट लेके फ्यूचर शॉर्ट करके या फिर कॉल राइट करके। तो मैंने देखा कि मार्केट में जब 2 दिन से कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो मुझे पुट लेने पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 9400 की जो कॉल थी उसको सेल कर दिया। सिंपल सी चीज़ थी, उसको सेल कर दिया। कहाँ किया? वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अपना मार्केट खुला, खुलने के बाद आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट जो कॉल खुली थी, आप देख सकते हो करीब-करीब आपकी 105 पे खुली, नीचे आई। ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे यानी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। मेरा जो प्राइस था वो 95 का प्राइस था, ठीक है? अब मार्केट नीचे आने लग गया। आप देख रहे हो ये मार्केट ये नीचे आया, सुबह-सुबह आपका नीचे आया, ठीक है? अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट था जो कि कल का लो था जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है। तो यही मैंने अपना टारगेट यहाँ पे अपना टारगेट लगा दिया। तो अप्रॉक्सीमेशन जो मेरा ये जो टारगेट बना वो करीब-करीब यहाँ पे मैंने ये पोजीशन काटी थी जो कि 55 के लेवल पे थी। ऑलमोस्ट मैंने सबसे लो पे ही काटी थी, 55 पे मैंने पोजीशन काटी थी। यानी जो 40 पॉइंट मैं कमाना चाह रहा था, बिकॉज़ ये मार्केट जो गैप अप हुआ था एक्स्ट्रा 40 पॉइंट का, ये मैं चाहता था कमाना, वो मैंने ऑप्शन को 9400 की कॉल को राइट करके कमाया और फिर मैंने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया। करीब 22 लॉट मैंने खरीदे थे। अगर मैं 22 लॉट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 22 इंटू 75 इंटू 40, 66,000 का प्रॉफ़िट मिला। ये प्रॉफ़िट सबको हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंस क्या लगाना है कि आपकी जो रिसर्च है, आपको उस पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सेल किया, सिंपल सी चीज़ है, ऊपर मेरा 110 का स्टॉप लॉस लग गया। अगर मेरे फ़ेवर में पोज़ीशन जाएगी, तो मेरे को अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस कोई इतना बड़ा है ही नहीं। भाई 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस आप लेके ही चलोगे, हालाँकि ऑप्शन में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी रिसर्च पे, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे की रिसर्च पे जाके ट्रेड करो। आप खुद रिसर्च करो। खुद रिसर्च करो, उसको एप्लाई करो, स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं ब्लाइंडली जाके ट्रेड करूँगा, जाके मैं कोई सीधा उठूँगा सुबह, ना मैं न्यूज़ देखूँगा, ना मैं मार्केट का सेंटीमेंट समझूँगा और जाके सीधा मार्केट में ट्रेड करूँगा, तो फिर आप ट्रैप ज़्यादा होगे, प्रॉफ़िट कम कमा पाओगे।
तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल भी मैंने यही चीज़ बताया था और आज भी मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ दिन से बोल रहा हूँ कि 20,400 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा। 400 से 500 पॉइंट का बहुत ईज़ी मूव होगा। तो आज आप देख सकते हो कि जब बैंक निफ्टी ने ऊपर ओपनिंग देने के बाद नीचे आया और जब 20,400 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, ये देख सकते हो आप कि ये 20,400 के ऊपर सस्टेन जब करने लग गया, यानी नीचे आया ऊपर निकल के, फिर इसने एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन मूवमेंट दिया। ये आप देख सकते हो, ये एक प्राइस एक्शन बना, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव दे दिया। अभी इसमें और भी मूव बाकी है बैंक निफ्टी में, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कल के लिए हम देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या चीज़ दिख रही है। सबसे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में हमें जो दिख रहा है कि 9300 हमारे पास एक जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 9,63,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। ऐड हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास निफ्टी में अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपका 9250, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो गया फिलहाल के लिए। आप ये मान के चल सकते हो अगले 2 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ तक पे अगर कोई डिप मिलती है आपको तो आप खरीदने की ही कोशिश करो, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा, आप देख सकते हो नीचे से रिवर्सल दिखाया और 9400 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो कि दिखा रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है, और ये ब्रेकआउट आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास तक ले जा सकता है, जो कि 9700 के आसपास आ रहा है। ठीक है, डाउ फ्यूचर की बात करें तो करेंटली डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1.77% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 9300 सपोर्ट बन के आ रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है, स्टिल हमारा 94,500 आपका एक रेजिस्टेंस है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि करीब 26,19,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ट्रेडर चाहते हैं जो एक्सपायरी हो वो 9300 से लेकर 9500 के बीच में हो। तो हम ऑलमोस्ट 9400 पे हैं। कल का दिन है, परसों एक्सपायरी है। तो कहाँ तक का मूव बन सकता है निफ्टी के अंदर, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, आवरली चार्ट लगाते हैं तो ये एक ब्रेकआउट मिला है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वो इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 9530 है। अगर 9530 के ऊपर करीब करीब 9600 का टारगेट बनता है। क्लोजिंग दे पाएगा नहीं दे पाएगा ये पॉसिबल दिख नहीं रहा फिलहाल। 9500 के नीचे ही एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट 9500 तक जा सकता है निफ्टी इस ब्रेकआउट में। हो सकता है कि कल आपको एक गैप अप मिल जाए, तो आपको कल वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, बिकॉज डाउ फ्यूचर ऊपर कामकाज कर रहा है, तो हो सकता है कल हम 60-70 पॉइंट दोबारा से ऊपर खुल जाएं। तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में काम करने की कोशिश कर रहा है, यानी जहां खुल रहा है वहीं से अपना ऊपर नीचे का मूवमेंट करके वहीं क्लोज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम ईट करना है। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो कितनी तेजी से पुट्स गिर रही हैं, 100, 110, 118 पॉइंट गिर रही हैं, जबकि कॉल में आपको कोई दिख रही है कि 120 भी भागी हो। 8700 की डीप इन द, मतलब एक्सट्रीमली डीप इन द मनी की कॉल 120 पॉइंट भागी है, बट ये पुट देखो, आपको हर पुट गिर रही है इतनी तेजी से। तो कहीं ना कहीं राइटर्स ये चाहते हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट रहे बहुत ही ज़्यादा स्लो रहे, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े नहीं और धीरे धीरे टाइम डिके का फ़ायदा उनको मिले। इसीलिए मैंने 9400 की कॉल को सेल किया था, यानी राइट किया था, ताकि मैं प्रीमियम ईट कर सकूं। बाइंग में मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। सिंपल सा लॉजिक है। बैंक निफ्टी पे सेम अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको इन 2 दिन में 20 या 21, 20,900 और 21,000 का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई भी टिप आती है बैंक निफ्टी में, आप कल के लो के नियरेस्ट, आज के लो के नियरेस्ट तक की, तो आप इसको लॉन्ग में ही कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट में आप शॉर्ट करके काम मत करिएगा, ये चीज़ है। अगर आप राइटर हो, अगर आप ऑप्शन राइट कर रहे हो तो अलग चीज़ है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में टाइम वैल्यू आपके फेवर में होती है, तो आप टाइम वैल्यू का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं 9400 की कॉल को अगर मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ तो देखो ये कितने पे बंद हुई है। देखो यहाँ पे 95 दिखा रही है, यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 9410 पे बंद हुई है। 9410 पे बंद हुई है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो ऑप्शन राइटिंग है वो
टाइम वैल्यू को फेवर रखती है और टाइम वैल्यू कुछ बची नहीं है। तो अगर मार्केट जंप भी करता है ना, अगर मार्केट जंप भी करता है तो भी प्रॉफिट मिलना कॉल बायर को बहुत ही कह सकते हैं नामुमकिन के बराबर है। सिर्फ उसको इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट दिखाई दे और वो काट ले, वो अलग बात है। तो ये चीज़ आप समझ लो क्लियरली। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पर्टिकुलर वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।